अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो रात के बाद की अब तक की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, उससे आपको आगाह करेंगे कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है स्पेशली उसके ऊपर बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो चेयरमैन इमरान खान, वो कैसे और क्यों जो है वो कल लाहौर की जानब वापस जो है वो भाग गए थे, फ़िरोज़ वाला से वो वापस गए थे लाहौर के अंदर, क्या वजह थी। और इसके अलावा दोस्त मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया एंटी करप्शन टीम ने, क्यों गिरफ़्तार किया गया उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, वो आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर डिवीज़न जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। और ये डिवीज़न वो नहीं कि जो कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो की जाती है वहाँ पे जो सामने आती है, ये वो है जो कैमरे की आंखों ने भी इसको कैप्चर किया है। इन तमाम जो सिनेरियो है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला यह है कि दूसरे रोज़ का कल जो इमरान का लॉन्ग मार्च था वो इख्तिताम को पहुंचा। दिन को इमरान जो है वो लॉन्ग मार्च में होते हैं, रात को जो है वो वापस चले जाते हैं। और कल मामला ये हुआ कि कल 2 बजे वो शाहदरा से जो है वो लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू किया। फ़िरोज़ वाला के मकाम के ऊपर इमरान पहुँचे, उससे पहले ही बल्कि पीछे जो जगह है वहाँ पर इमरान ने एक शॉर्ट सा ख़िताब किया और वहाँ से भाग गए सीधे लाहौर की जानब। यानी कि इमरान वापस गए लाहौर की जानब, हालाँकि वो लाहौर से निकल आए थे, फिर उन्हें वापस जाना पड़ा। तो इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं कि इमरान के मुज़ाकरात चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जो है वो अफवाहें चलना शुरू हो गई थी कि इमरान के कहीं पर मुज़ाकरात चल रहे हैं। और फिर बाद में असद उमर जो है वो उन्होंने इंटरेक्शन किया, वो कंटेनर के ऊपर सामने आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान इंतहाई अहम मीटिंग के हवाले से वापस लाहौर गए हैं, वहाँ पर उनकी एक इंतहाई अहम किस्म की जो मीटिंग है। और जब उन्होंने ये बात की तो लोग समझ ही गए, बल्कि तहरीक इंसाफ के जो अपने वर्कर्स थे वो भी समझ गए कि एक बार फिर से वो बैकडोर जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए से फिर से राब्ते शुरू हो चुके हैं। और गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ की अफवाह चल रही थी कि गवर्नमेंट के साथ अभी जो है इनके राब्ते जो मुज़ाकरात जो है वो बहाल हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने पहले अपनी एक टीम तश्कील दे दी थी 11 रुकनी या 13 रुकनी, तो बाद में इसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा जी खान साहब अभी वापस गए हैं, अभी तक के लिए हम फ़िरोज़पुर के अंदर जी जो है वो यहाँ पर ही लॉन्ग मार्च को स्टॉप करते हैं, हमने आगे यहाँ से नहीं बढ़ना, फ़िलहाल तक जो है वो हम यहाँ तक ही रहेंगे। इमरान खान ने बाद में इसके ऊपर ट्वीट किया और ये कहा कि ये जो मामला है कि मैं जो वापस आया हूँ, इसके ऊपर जो कहा जा रहा है या फिर अफवाहें चलाई जा रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरे कोई किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हाँ, मेरा मुतालबा एक ही है, वो ओपनली है कि नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो इसके अलावा मेरा कोई मुतालबा नहीं। जबकि जो साफ़ी जो लोग हैं जो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं उन सब का ये कहना है कि वाकई में तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनका दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और इसके वाले से मेरे ख्याल में एक टेबल भी जो है वो हो चुका है। और ये देखते हैं कि अब कब जो है वो गवर्नमेंट और ये लोग जो है वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं। दूसरी जानब शहबाज शरीफ ने कल बिलागर से एक बात की, उनको इंटरव्यू दिया, तो उन्हें ये बताया कि आज से 1 माह कबल जो एक मुश्तरका हमारा कारोबारी दोस्त है इमरान ने उसके ज़रिए से मुझे एक पैगाम भेजा था। 2 मुतालबा सामने लाए थे। एक मुतालबा ये था कि नए इलेक्शन जो है वो उसकी डेट में दी जाए, और ये था कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला था। तो मैंने कहा जी नए आर्मी चीफ़ की जो तैनाती थी उसके ऊपर इमरान ने 3 नाम का बताया कि मैं 3 नाम देता हूँ, तो फिर आप भी नाम दें तो हम जो है वो मुश्तरका कोई बंदे को जो है वो इंतखाब कर लेते हैं। तो मैंने इसके ऊपर कहा जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपसे मुज़ाकरात की या फिर आपसे इस चीज़ के ऊपर जो है वो मशावरत की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही हम आपसे जो है वो इस मामले में हाथ मिलाना चाहते हैं। और वो वाकई में इमरान के पास कोई ऐसी कोई कानूनी तौर पर ऐसा इख्तियार नहीं कि वो उनसे गवर्नमेंट जो है वो पूछ कर ही नए आर्मी चीफ़ की तैनाती करे, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके वाले से ये उनका एक बयान सामने आया प्राइम मिनिस्टर का। और साथ में ये भी कहा कि जो DTISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मेरी मंशा के मुताबिक की, मुझसे पूछा गया, मुझसे इजाज़त लेने के बाद की गई। अब पता नहीं इजाज़त ली गई है या नहीं, बट जो भी हुआ प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि मुझसे उन्होंने इजाज़त ली, उसके बाद ही किया गया। अच्छा, अब आते हैं जी फैसल जवेद और अमाद अज़हर का जो मामला, मैंने पहले भी आपको कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबाजी वो खुल के सामने आ रही है और ये चीज़ें आप कैमरे के सामने भी हो रही हैं। आपने देखा होगा, वो फुटेज भी आपने देखी होगी, कंटेनर के ऊपर मौजूद है इमरान, मिडल में है, उनकी राइट साइड जो है वो मौजूद है फैसल जवेद खान साहब और लेफ्ट साइड जो है वो अमाद अज़हर हैं। आपको बताते चलें जो 25 मई की रैली थी उसके अंदर अमाद अज़हर ने फ्रंट फुट का रोल किरदार अदा किया था। उन्होंने यास्मीन राशिद ने पंजाब के अंदर से लोगों को निकाला था। और अभी अमाद अज़हर से इमरान भी नाराज़ हैं। फैसल जवेद से 3 बार मांगा गया उनसे माइक अमाद अज़हर की जानब से, लेकिन उन्हें वापस नहीं किया गया, उन्हें नहीं दिया गया। और फैसल जवेद खान साहब जो हैं वो अपने हाथ से माइक को छोड़ ही नहीं रहे, तो फिर उनके कान के अंदर अमाद अज़हर ने कुछ सरगोशी की और गुस्से से छीन कर उनसे माइक जो है वो पब्लिक को जो है वो एड्रेस करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद फिर मजबूरन जब ये चीज़ मीडिया की आंख
के अंदर आ गई, आपको पता है, तो फिर वायरल हुई थी। उसके बाद अमाद अजहर ने दोनों की, फैसल जवेद और अपनी एक सेल्फी भी नहीं, या पहले की बनी हुई थी या बनाई, उसको जो है वो ट्विटर के ऊपर जो है वो शेयर कर दिया ताकि जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल किया जा सके। और इससे पहले आपको बताते चलें कि शेख रशीद को इमरान खान ने मुलाकात से इनकार किया है। कंटेनर के ऊपर भी शेख रशीद कंटेनर के बाहर भी खड़े रहे 1 घंटा, वहाँ पर भी नहीं हुआ। उनके घर के अंदर गए, वहाँ पर भी मुलाकात नहीं हुई। शेख रशीद को उन्होंने मतलब ठेंगा दिखा दिया है, उनसे मुलाकात नहीं की गई। तो यही होता है जिन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है, यानी कि या फिर इमरान के इर्द गिर्द वो लोग हैं जो शेख रशीद को इमरान के करीब नहीं आने देना चाहते। इसके अलावा कल आपने देखा होगा, कल या परसों का एक उनका वीडियो फुटेज आई हुई थी जिसके अंदर असद उमर गुस्से के अंदर हैं, वो डांट पिला रहे हैं जो अमाद अजहर को। तो ये तरीके इंसाफ की वो लीडरशिप है जो कंटेनर के ऊपर आपस में दस्तक गिरफ्तार हैं और ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने जो है वो पंजाब के, हमने इस्लामाबाद के अंदर जाना है, वहाँ पर नई गवर्नमेंट से, जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है, इससे नए इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान करवाना है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे में बड़ी मुश्किल नज़र आती हैं। दूसरी जनब आपसे फैसल वाडा जो वो चला गया, उसने बगावत कर दी। पंजाब असम्बली के अंदर से 5 तरीके इंसाफ के MPs जो हैं वो तैयार हैं यहाँ से उड़ान भरने को। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कप्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि अभी जो उनका लॉन्ग मार्च शुरू किया, उनकी वो जो मतलूबा नंबर थे इमरान खान उसके करीब अभी तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि ये तो अभी लाहौर था। लाहौर से हमेशा जो भी लॉन्ग मार्च होता है, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जब लॉन्ग मार्च करती है, धरना देती है, तो उसके ऊपर उन्हें वहाँ से बड़ा जो है वो स्टार्ट अच्छा मिलता है। लेकिन कप्तान को जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, एक के बाद दूसरा दिन है, तो कल क्राउड की तादाद वो काफ़ी कम थी। इनके बाज़ मकामात ऐसे आते हैं कि जहाँ पर वो क्राउड बिल्कुल लो लेवल के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे कप्तान को खासी मायूसी होती है। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि कप्तान को यहाँ से वापस लाहौर के अंदर जाना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि कोई मुज़ाकरात हो जाएं, कहीं से फेस सेविंग मिल जाए। तो ये फेस सेविंग का मामला भी है, ये भी काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा वो दोस्त मज़ारी की जो बात है उसके ऊपर आपको वो आप सुनना चाह रहे होंगे। तो दोस्त मज़ारी जो साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली थे, जिनके हवाले से जब अदम एतमाद पेश की गई, उसके बाद हमज़ा का CM बनाया गया, तो उस वक्त इनके ऊपर काफ़ी ज़ोर-व-कोब किया गया, इनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, इनके खिलाफ जो है वो बड़े मामलात चलते रहे और इनके बाल वगैरह यहाँ तक भी नोच दिए गए थे, इनको कुर्सी के ऊपर नहीं बैठने दिया गया था। तो इनके ऊपर बड़े जो है वो इल्ज़ामात भी लगाए गए, इनको तशद्दुद भी किया गया। तो दोस्त मज़ारी के खिलाफ अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एंटी करप्शन के ज़रिए से इनकी गिरफ्तारी करवाई है, और ये अपने दादा की इयादत करने हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे या फिर उनके साथ निगरानी कर रहे थे। तो वहाँ पर एंटी करप्शन की टीम पहुँची, वहाँ से इन्हें उठाया गया, वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और ये वो इंतकामी कार्रवाई है कि जिसकी वजह से परवेज़ इलाही को पहले CM नहीं बन सके थे, CM की कुर्सी से जो है वो उन्हें नसीब नहीं हुई थी। और मेरे ख्याल में वही अब गुस्सा है जो अब निकाला जा रहा है दोस्त मज़ारी के ऊपर, क्योंकि दोस्त मज़ारी ने उस वक्त में उन्होंने ये कहा था कि मेरे जो फैसले होंगे, मैं जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है सिर्फ उसके ऊपर अमल कर रहा हूँ, मेरा इससे ये तल्लुक़ नहीं कि मैं तहरीक इंसाफ का हूँ। तो अब जो है ये मैं हर किस्म की जो है वो आइन शिकनी करूँगा, इनकी खिलाफ वर्जी करूँगा। और अभी उन्हें जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इंतकामी कार्रवाइयाँ पंजाब की वो जो छोटी सी गवर्नमेंट है जिसका कोई पता नहीं आज है कल नहीं है, तो वहाँ पर वो चौधरी परवेज़ इलाही से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके हरीफ हैं वो उन्हें जेलों के अंदर देखें, जिन्होंने उन्हें मुश्किलात का सामना करवाया, तो वो भी जो है वो अब आसानी के साथ जो है वो ना घूमे फिरें। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो अली अमीन गंडापुरी की कल जो ऑडियो लीक हुई थी, जिसके हवाले से तफसील से रात का जो मेरा आखिरी व्लॉग है उसके अंदर मैंने पूरी तफसील से बताया था कि क्या बात हुई थी, क्यों हुई थी, क्या सिनेरियो था। तो उसके हवाले से गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इसके ऊपर हमने पटिशन तैयार करनी है, पटिशन लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और मुमकिन तौर पर जो है वो कल तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पटिशन जो है वो दायर कर दी जाएगी। और ये इस सिलसिले के अंदर होगी कि देखें, ये जो लॉन्ग मार्च है, हमने पहले भी कहा था कि इसे रोका जाए, क्योंकि लॉन्ग मार्च के अंदर तशद्दुद, लाशों के गिराने की बातें हो रही हैं, और एजेंसीज़ की भी यही रिपोर्ट थी। और उसके बाद ये जो ऑडियो लीक हुई है, इसका फोरेंसिक का भी जो है वो राना सनाउल्लाह ने चैलेंज दे दिया, अगर किसी को शक है वो आए चैलेंज करें, हम इसका फोरेंसिक भी करवा देते हैं। और ये कहा जाएगा कि देखें ये बंदे, पिस्टल, लाइसेंस, ये कैसे जो है वो बंदूकें, सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं ताकि वफाक के ऊपर चढ़ाई की जा सके, इदारों के लोगों को जो है वो जो सिक्योरिटी पर मामूर होंगे उन्हें जो है वो डैमेज किया सके, उनको जो है वो ड्राया जा सके या फिर उनको टारगेट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें लेते हुए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाएंगे, और मुमकिन तौर पर ये जो ऑडियो है ये तरीके इंसाफ को जो है वो पीछे धकेल सकती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसके बाद मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से खुले जो है वो तरीके इंसाफ को इजाज़त नहीं दे सकती कि आप इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हों।